अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो मेरी 1 साल पुरानी एक वीडियो थी फरवरी 2023 की रिगार्डिंग तीस चाइनीज़ टाइप 54 टीटी तीस बोर। अंदाज़ा नहीं था कि हमारे पाकिस्तान में तीस बोर की इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है और लोग तीस बोर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे लोगों के सवालात बहुत ज़्यादा थे क्योंकि पाकिस्तान में तीस वो टीटी के हद से ज़्यादा बेतहाशा वेरिएंट्स हैं जो कि यूनिफॉर्म नहीं हैं, एक यकसा नहीं हैं, सब एक दूसरे से अलग हैं। तो लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि ओरिजिनल कौन सा है, कॉपी कौन सी है और मिक्स पार्ट कौन से हैं। तो डिफरेंशिएट करना इंतहाई मुश्किल है। मैंने सोचा कि इसके हवाले से एक सीरीज़ टाइप 54 तीस बोर की टीटी की बनाई जाए, जिसमें पहला पार्ट थोड़ा सा तीस बोर के रिगार्डिंग बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि तीस बोर शायद एब्सोल्यूट ख़त्म हो गई है, उसकी अफादियत नहीं है। थोड़ा सा आपको 66 की पीछे आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बताऊंगा। देन सेकंड पार्ट में मैं आपको इसकी 1954 से लेकर 1959 तक की जो टीटी है उसके थोड़ा सा बताऊंगा और ख़ास तौर पे उनकी आपको सीरियल नंबर कैसे आइडेंटिफाई करना है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और पार्ट मेरा ये होगा जो 1960 से लेकर 1969 देन 70 से लेकर 1982 और 85 तक की जो टाइप 54 तीस बोर बनी हैं, टीटीज़ बनी हैं चाइनीज़, उनकी कोडिंग किस तरह आप पता कर सकते हैं। अच्छा, हमने टाइप 54 को बेसिकली लिया क्यों है? टाइप 54 को लेने की सबसे अहम वजह यह है कि टाइप 54 टीटी वाहिद चाइनीज़ तीस बोर टीटी है जो यूनिफॉर्म है, यकसा हैं, उसकी मार्किंग्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उनकी बनावट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन बहुत अरसे तसलसल रहा है। देन 1985 के बाद से थोड़ा बहुत अरसा जो है यूनिफॉर्म पिस्टल्स आए थे 636 के और 66 के। देन उसके बाद 2000 के बाद जो है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स आना शुरू हुए, 90s में भी आए जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट मार्किंग्स थी। मेरे ख़्याल से इसमें चाइनीज़ कंपनीज़ का सबसे ज़्यादा कसूर चाइनीज़ कंपनीज़ का कन्फ्यूजन क्रिएट करने में, स्पेशली पाकिस्तानी मार्केट की, कि उन्होंने हद से ज़्यादा डिफरेंट मार्किंग्स लिया है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू उन्होंने दिया। अब यहाँ पर कसम खानी पड़ती है कि ये चाइनीज़ पिस्टल है। तो चाइनीज़ कंपनीज़ ने इनकी एक यूनिफॉर्म यकसानियत नहीं रखी, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएंट्स लेकर आए, चेंजेस लेकर आए, शायद इम्पोर्टर्स के कहने पर लेकर आए। और सारी मार्क कुछ पिस्टल्स ऐसे जिनमें सारी मार्किंग्स एक ही पिस्टल में डाल दी, कुछ में लोगो हैं, कुछ में लोगो नहीं है। तो नंबरिंग का डिफरेंस, सीरियल नंबर का बहुत बड़ा डिफरेंस लिया है। तो तीस बोर्ड टीटी चाइनीज़ वाहिद है जिसमें बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स हैं। तो पाकिस्तानी मार्केट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी भी पाई जाती है कि किस तरह आइडेंटिफाई कौन सा मॉडल अच्छा है, कौन सा मॉडल अच्छा नहीं है। तो थोड़ा सा जो टाइप 54 टीटी है चाइनीज़ 1959 से 54 से लेकर 59, देन 60 से लेकर 69, देन 70 से लेकर 1981, 82, 83, 80 से 85 तक, इनमें यकसानियत है। तो इसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना आसान है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको इसकी कुछ सीरीज़ में मैं आपको इनके मुतालिक गाइड करूँगा इंशाल्लाह। रशिया ने बेसिकली 1953 में टीटी डिसकंटिन्यू कर दी थी। चाइनीज़ को जो उन्होंने एक टाइप 51 भी आता है जो कि बहुत ही रेयर है, हो सकता है कहीं आपको म्यूज़ियम में मिल जाए, बट वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो चाइना को जो रशिया ने दी थी टाइप 51 जो टीटी थी, ये सिर्फ 2 साल आई हैं। 51, टाइप 51 और टाइप 52। टाइप 51 और 52 के 7 डिजिट सीरियल नंबर थे और उनकी जो बेसिकली जो स्लाइड्स थी वो डुअल कलर में थी। उसका ये पार्ट और ये पार्ट जो था लाइट सिल्वरिश कलर का था या ग्रेश कलर बोलते हैं, और बाकी पार्ट मैट ब्लैक था। और उसके जो ये कट्स हैं, बेसिकली चाइनीज़ का कट थोड़ा सा कर्व होता है और जो रशियन होता है वो गिरा हुआ कट होता है। तो वो जो पार्ट्स थे वो रशिया से आए थे। 1950 टाइप 51 टाइप 52, मैं उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा उसके सीरियल को क्योंकि वो मार्केट में है भी नहीं किसी के उनका जो मॉडल आया वो था टाइप 54 के नाम से आया जो 1954 में आया। अच्छा, टाइप 54 में भी जो टाइप 54 और 55 थे,
चाइनीज़ के, उसमें कट्स तो चाइनीज़ थे लेकिन उसके जो ये कलर हैं ये डुअल कलर थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट कलर था, बाकी पूरे जेट ब्लैक थी। यहाँ से सिर्फ ये हिस्सा और स्लाइड का ये हिस्सा पूरा ये डुअल कलर में था। वो टाइप 54 का, वो 7 डिजिट सीरियल नंबर थे। आफ्टर 1956 भी चाइनीज़ ने उसको एक यूनिफॉर्म हेड ब्लैक कलर में उसको ले आए थे। तो चाइनीज़ 30 बोर का थोड़ा सा लोगों के जहनों में ये है, 30 बोर का जब जहन में तो टीटी ही जहन में आती है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो नॉर्मली लोग समझते हैं कि ये शायद पुराने ज़माने की आउटडेटेड हो गई है, तो वो लोग जो 30 बोर को पसंद करते हैं उसके सीरियस यूज़र हैं, जो जिनके मसले मसाइल में 30 बोर यूज़ करते हैं। सिर्फ 30 बोर की अगर गोली की बात की जाए, मैं उस पर भी आता हूँ। असल में आज अगर आप 30 बोर की इफ़ादियत की बात करें, आज के मौजूदा हालात में जब इतनी ज़्यादा पॉलीमर पिस्टल्स आ गए हैं, अब 30 बोर की इफ़ादियत को समझने के लिए हमें मौजूदा हालात में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एनालाइज़ करना पड़ेगा। अगर हम किसी कंट्री को अगर हम एक मिसाल बनाकर पेश करते हैं, उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हम उनसे इंस्पायर्ड हैं, बल्कि बताना मकसूद ये है कि उसकी इफ़ादियत और उसकी अहमियत उस हथियार की। अभी रिसेंट जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप एनालाइज़ करें, मैं आपको भी तस्वीर भी शेयर कर देता हूँ और मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी आपको सेंड कर दे देता हूँ कि 30 बोर जो है वो अभी भी, जबकि यूक्रेनियन के पास दुनिया जहाँ के वेपन्स हैं, यूरोपियन वेपन्स हैं, अमेरिकन वेपन्स हैं, ग्लॉक्स बेतहाशा हैं, ब्रेटा हैं, उनके पास दुनिया जहाँ के पिस्टल्स हैं, जर्मन पिस्टल्स हैं, उसके बावजूद उनके स्नाइपर्स हैं और इनके जो रिकॉनेसेंस जो इनकी टीम है और जो फ्रंट अड़ते हैं, वो उनके पास 30 बोर टीटी है। तो ये है कि तो 30 बोर टीटी जो है पतली है, स्लिम प्रोफाइल है। सेकेंडली याद रखिएगा, जो जितना वेपन जितना सिंपल होगा, सादा होगा, वो उतना ज़्यादा रिलायबल होगा। यूक्रेन की जो बैटल ग्राउंड है वो कीचड़ ज़्यादा है, मिट्टी वाला है, बारिश है और क्लोज़ रेंज है, और ख़ास तौर पर जो उनकी जो मुखालिफ फोर्सेस हैं यूक्रेनियन की, उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स की अच्छी, मतलब पूरे कवर्ड होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, उसके ऊपर रिग होता है जिसमें मैगजीन्स होते हैं, तो उसमें गोली थोड़ी सी दब जाती है। तो 30 बोर की एक तो ख़ुद बजाते ख़ुद गोली की पेनिट्रेशन उसकी अच्छी है, बिलास्टिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बुलेट प्रूफ आर्मर को तोड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू 9mm के। सेकेंडली अगर आप अफ़गानिस्तान की आप फोर्सेस को देखें, उनके पास अमेरिका का छोड़ा हुआ बेतहाशे पिस्टल्स हैं, ख़ास तौर पर ब्रेटा उनका वैसे सेकेंडरी वेपन उनका ब्रेटा है, लेकिन अगर हम उनकी बदरी 313 फोर्स का अगर हमारे पास भी 30 बोर टीटी ही है। उसकी ख़ास बात रीज़न बावजूद इसके कि इसकी मैगज़ीन कैपेसिटी कम है, लेकिन इसके बावजूद इस पिस्टल की पेनिट्रेशन, इसकी मार और इसकी रिलायबिलिटी वो बहुत अच्छी है। तो ये इससे साबित होता है कि 30 बोर टीटी आज की तारीख़ में भी लड़ाई के मैदान में ये कारआमद और बेहतरीन हथियार है। अच्छा, ये 30 बोर टीटी का थोड़ा सा मैं 30 बोर का बता दूँ। देखें, ये 30 बोर जर्मन माउज़र की गोलियां हैं, इसमें बज़ाहिर कोई फ़र्क नहीं है। ये गोल्डन कलर की जो है 30 बोर टीटी है, 7.62 है और ये 7.63 है। ये जर्मन माउज़र है, ठीक है। और बेसिकली एक छोटा सा ये बताना था, ये केनोज की गोली है इंग्लैंड की, और हर्टिन बर्जर की भी मेरे पास गोलियां हैं जर्मन माउज़र की। अब ये जर्मन माउज़र है जो कि अगर आप इसका प्रोफाइल देखें तो ये बहुत हेवी वेपन है, अपने ज़माने का बहुत मशहूर ज़माना ये वेपन है। बट इसका जो कैलिबर है वो 7.63 है, जो कि जर्मन माउज़र का है। अच्छा, जर्मन माउज़र की गोली को आप 30 बोर टीटी में चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसकी पावर निस्बतन कम है, बट 30 बोर टीटी की जो पावर है और इसका जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। हमने वैसे इस जर्मन माउज़र में 30 बोर टीटी को चलाया है, तो आप समझ लें तकरीबन नॉर्मली फ़ायर ज़रूर करता है,
लेकिन प्रॉब्लम जो आता है वो इजेक्शन का प्रॉब्लम आता है या गोली बाज़ दफ़ा चढ़ने में प्रॉब्लम आती है। उसूलन कहते हैं कि इसको नहीं यूज़ करना चाहिए 30 बोर टीटी की गोली को, क्योंकि इसका हाई प्रेशर है। बहरहाल ये इतना, इसका बैरल प्रोफाइल इतना हैवी है, फायर करता है, कोई ऐसा इशू नहीं करता, बट रिलायबिलिटी का आपको कहीं ना कहीं मसला आएगा, कहीं इजेक्शन में मसला आएगा, कहीं चढ़ने में आएगा। लेकिन फायर करने में फायर करती है, गोली भी जाती है, आगे हिट होती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर से जाती है। इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसमें पता इस वजह से नहीं चलता कि इसमें जर्क ज़रा, क्योंकि भारी वेपन है तो मिटिगेट हो जाता है। आप जर्मन माउज़र की गोली को 30 बोर में इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप 30 बोर टीटी की गोली को जर्मन माउज़र में कोशिश करें कि यूज़ ना करें। फायर तो हो जाती हैं, बज़ाहिर आइडेंटिकल है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बहुत ही मामूली मिलीमीटर का फ़र्क है जो कि आंखों से अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। तो लेकिन 30 बोर टीटी वो और जर्मन माउज़र के 7.63 के कैलिबर को आप 30 बोर में आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट करना नहीं चाहिए। अच्छा, एक सवाल नॉर्मली लोगों के जहनों में ये है कि फैक्ट्री 636 क्या है। बेसिकली फैक्ट्री 636 जो थी वो जेएलएन डीजल इंजन फैक्ट्री थी, 1950 में चाइना में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि हाई स्पीड डीजल इंजन बनाती थी टैंक्स के लिए, और तमाम टेक्नोलॉजी के पास रशिया से। 636 बाद में ये नोरिनको के अंडर चली गई थी। एक चीज़ जो काबिल गौर है 636 की, चूँकि ये टैंक्स के इंजन बनाती थी, हैवी ड्यूटी इंजन्स बनाती थी, और इनके पास टेक्नोलॉजी भी रशियंस थी, तो इनका जो टेक्निकल स्टाफ, इनके इंजीनियर्स, उनके पास जो मशीनरी और जो इनके पास स्टील था वो बहुत ही हाई ग्रेड था। यानी कि उनकी प्रेसिंग की ताकत, उनकी मेटलर्जी वो बहुत हाई लेवल की थी। फैक्ट्री 66 और फैक्ट्री 636 ये दोनों मर्ज हो गई थी नोरिनको में। फैक्ट्री 636 ने भी सेम टाइप 54 के पैटर्न पे जो हैं 636 लोगो 636 का था, बट बिल्कुल वो प्योरली टाइप 54 जैसी उन्होंने पिस्टल्स बनाई है 1980 के बाद। और 82 के बाद बेसिकली इनके अगर पिस्टल्स देखें तो 82, 83, 84, 85 के इनके सेम टाइप 54 जैसी ब्लैक बैरल और इनकी पिस्टल्स हैं, जिनमें फ़र्क ये है कि ये 1969 का मॉडल है, 68 का मॉडल है सॉरी, और ये 1980 का मॉडल है। तो सेम इस तरह के पैटर्न में 636 का था, सेम, कोई उसमें फ़र्क नहीं, बहुत ही माइनर फ़र्क है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसी एक दूसरे पार्ट में कि उसमें क्या फ़र्क है। ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं आपको 60 से लेकर 69, देन 70 से 82, 83, 84, 85 तक के सील की कोडिंग का बताऊंगा कि कैसे आपके सील की कोडिंग आपने आइडेंटिफाई करनी है, उसका क्या फार्मूला है, और मैं आपको एक लिस्ट भी दे दूंगा। सेकेंडली उसके बाद जो 1954 से लेकर 1959 है, उसकी जो 7 डिजिट सीरियल नंबर थे उसका मैं आपको बताऊंगा कैसे कोडिंग आपने उसकी लेनी है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन मैं आपको पिस्टल के साथ और तस्वीरों के साथ मैं आपको उसको साबित करूंगा कि कैसे वो होता है। देन थर्ड पार्ट मेरा होगा इंशाल्लाह M20, जिसको हम M20 जो वियतनाम वॉर के लिए बनाई गई थी, वो कौन से ईयर में बनाई गई और उसकी मार्किंग्स कैसी हैं। देन उसके बाद कोशिश करूँगा कि आपको 99 का पिस्टल भी ओरिजिनल दिखा दें, तो एक्चुअल 99 पिस्टल भी इंशाल्लाह आपको मैं दिखा दूँगा कि वो कैसा होता है। तो इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।